अरे भैया अरे भैया दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मुझे ऐसे तसल्ली ना मिलने वाली। असद ने ये बोला था सूर्या को कि क्या कहते हैं, तुमने पकड़ा कटते हुए देखा है, पकड़ा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चाकू घुस दिया उसने कि पकड़ा ऐसे कटता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से एक बेहद संवेदनशील और दर्दनाक मामला सामने आया। एक 17 वर्षीय युवक पर हुए चाकू हमले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मृतक की पहचान सूर्या चौहान के रूप में हुई, जो खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक घटना 28 मई की शाम करीब 3:30 बजे हुई। आरोप है कि कुछ युवकों ने सूर्या को बातचीत के बहाने बुलाया और उससे कहा कि आज ईद है, घर आ जाओ, और उसके बाद उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। परिवार का कहना है कि हमले में शामिल आरोपियों ने सूर्या को गंभीर रूप से घायल किया। शोर सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। घायल सूर्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू कर दिया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। युवक की मौत की खबर फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि मृतक और कुछ आरोपियों के बीच पहले से जान पहचान थी। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले उनके बीच एक विवाद हुआ था। पुलिस इसी पहलू को भी जांच के दायरे में रखकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं इस मामले में मृतक की मां सरोजनी ने क्या कुछ कहा। मेरे लला घायल हो, इन मुसलमानों ने चाकू भोंक दिया मेरे लाल के पेट में। अरे भैया मेरे लला अरे भैया रे मोहम्मद ने मारा है, कल मारा है, मेरे लाल को कल मारा। मेरी बात आराम से बताओ, तभी तो बातें समझ में आएंगी। अगर रोके बोलोगी तो कैसे बात बोलो। किसी चीज के वाले बात नहीं हुआ था, ईद मिलने के बाद बुलाया था। अपने बेटे से कब मिली थी लास्ट टाइम? मैं सुबह मिली थी 7 बजे, मैं ड्यूटी गई थी भैया। क्या कहकर निकला था? मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी। आपको फोन किया था? नहीं, घर से गया था मम्मी, मैं काम देखने जा रहा हूँ। क्या ये लोग आपस में दोस्त थे क्या? अरे भैया दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। अरे भैया पहले भी कोई झगड़ा हुआ था आपस में? हाँ हुआ था, 8 महीना पहले हुआ था झगड़ा। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ? ऐसे बच्चों में मौजा भर हुई थी। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांगे है खून के बदले खून चाहिए। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मुझे ऐसे तसल्ली ना मिलने वाली। असद ने ये बोला था सूर्या को कि क्या कहते हैं, तुमने पकड़ा कटते हुए देखा है, पकड़ा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चाकू घुस दिया उसने कि पकड़ा ऐसे कटता है। किसने बोला था? ये असद ने बोला था सूर्या से। हाँ जी। कौन था? आप इनका दोस्त है? हाँ जी, असद दोस्त है इसका, और उसने ये बोला तुमने पकड़ा करते हुए देखा है। क्या कह के गया था घर से? क्या पता क्या? देखो क्या कहते हैं, ये नहीं पता, उसको बुलाया गया था कि ईद है भाई, चल घूमने चल रहे हैं। ईद मनाने के लिए उस लड़के को घर से बुलाया गया था। तो हम यही चाहते हैं, हमारी सबकी यही मांग है, एनकाउंटर होना चाहिए। 5-6 लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। वही खोड़ा के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मृतकों के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने भी घटना को लेकर गहरा दुख और नाराजगी जताई है। पुलिस के अनुसार मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।